good evening and welcome back to an academy. So before I start today about the Delhi admit card, जो Delhi जुडिशरी का एडमिट कार्ड आ चुका है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने से पहले मैं आपको एक हैपनिंग बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ देना चाहती हूँ। दैट इज अनबॉक्स 2023 का जो ऑफर है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज़ फ्रॉम 11th to 16th ऑफ डिसम्बर। ये 11 से 16 दिसंबर तक के लिए अवेलेबल है। क्या बेनिफिट है भाई इस ऑफर के, पहले ये भी जान लेते हैं कि अगर आप मधु 11 का कोड यूज करते हैं, ठीक है, तो इस कोड को यूज करने के बाद जो है आपको 20% तक जो है ऑफ मिलेगा। कोई भी जुडिशरी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% ऑफ मिलेगा आपको, प्लस साथ में अगर एक 1 ईयर से ज्यादा का अगर आप कोई भी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं तो उसमें प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा, यानी 12 मंथ्स प्लस 6 18 मंथ्स लाइक दैट। इस तरह से अगर आप 1 ईयर का कोई 1 ईयर या उससे ज्यादा का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अन अकेडमी ऑन इट्स 8th एनिवर्सरी। यस, ये है अन अकेडमी की 8th एनिवर्सरी। द जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी रही है हमारी टीम की। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ द लर्नर्स, फॉर टू ऑल द एजुकेटर्स एंड टू द एंटायर टीम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अब जिस बारे में हम बात करने आए हैं आज, दैट इज अबाउट दी एडमिट कार्ड। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन का है उसको कैसे डाउनलोड किया जाए, तो उसके लिए जो लिंक है यहाँ मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। डायरेक्टली उस लिंक से जाके जो है आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से आप जो है एक लॉग इन थ्रू एप्लीकेशन का एक फॉर्म आप देखेंगे। इस तरह से आपको फॉर्म वहाँ विजिबल होगा। इस फॉर्म में जो है आपको एक एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना होगा। आपकी मेल आईडी पर या आपकी जो मैसेज है वहां पर आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर आया होगा जब आपने इसका फॉर्म फिल किया है, ठीक है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी, इस तरह से डे मंथ एंड ईयर। और इसके बाद सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन क्या है, यहाँ पर से कोड लिखा रहता है, जैसे यहाँ मेंशन है 04219E। ये सिक्योरिटी पिन आपको वहां मेंशन करना होगा और जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं उसके तुरंत बाद दिस विल बी द नेक्स्ट पेज दैट विल अपीयर। इस तरह से अगला पेज आएगा। यहाँ ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का, आपका नाम यहाँ पर दिख जाएगा ऑन दी राइट साइड और एप्लीकेशन नंबर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप यहाँ से जैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं देन फाइनली यू विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, अब एडमिट कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली है वो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर देती हूँ। तो देखिए, एडमिट कार्ड का मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे रखा है स्केड्यूल का। क्या टाइमिंग है, किस कब आपको पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम, एवरीथिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, सभी जानते हैं कि जो एग्जाम है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 17th ऑफ डिसम्बर, जो कि है संडे, दिस वीकेंड इटसेल्फ। और इसका जो टाइमिंग है दैट इज 11 AM to 1:30 PM। 2.5 आवर्स का आपका ये एग्जामिनेशन होगा। इसमें रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है 8 बजे की, सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है। टेक्स टाइम फॉर स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद जो गेट है वो 10:30 AM 10:30 बजे शार्प बंद हो जाएगा। तो देर क्यों करना है, टाइम से पहुंच जाए, आप टाइम से बिल्कुल रिपोर्ट कर ले सेंटर पर। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10:45 AM पे, यानी कि एग्जाम शुरू होने से जस्ट 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो 15 मिनट का ड्यूरेशन है ये आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकें। अच्छा, एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि द पेपर इज इन ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर दैट आपका जो ये रीडिंग टाइम मिला है आपको 15 मिनट का, इसके बाद जो है 10:55 AM पे, यानी 10 मिनट के बाद जो है आपको OMR शीट्स मिलेंगे। आपको OMR में पूरी डिटेल्स एंड एवरीथिंग फिल करना होता है। सो ये हो गया आपका पूरा एंटायर स्केड्यूल, क्या टाइमिंग है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। अब हम जाएंगे, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, आई नो ये बहुत बारीक लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे आप डाउनलोड करोगे ये इंस्ट्रक्शन पेज भी साथ में आएगा, ठीक है। तो वहां पर इतना सारा है, एक बार गो थ्रू तो सभी को करना है, बट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताने वाली हूँ जो याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना ही है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज 7th नंबर पे मेंशन है, यहाँ पे 7th नंबर पे पॉइंट मेंशन है। ओके, लेट मी मार्क दिस।
ये 7 नंबर वाला पॉइंट है कि आपको एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ रखना है अपने साथ, एक कैरी करना है। जैसे उसमें एग्जांपल्स भी दिया, वो वोटर आईडी कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, इस तरह से पासपोर्ट, आधार कार्ड, इस तरह से कोई भी आपको वैलिड आईडी प्रूफ दैट टू ओरिजिनल आपको कैरी करना है अपने साथ। इसके बाद जो है अगर आप आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें आपकी जो फोटो है, 8th पॉइंट ही मेंशन है ये बात, अगर उसमें आपकी जो फोटो है वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है एडमिट कार्ड पर, तो आपको 2 फोटोग्राफ्स जो कि ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गैजेटेड ऑफिसर, ये बात आप ध्यान रखें, एक गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड आपको 2 फोटो साथ में कैरी करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। और उसकी कंडीशन यही है कि अगर आपकी फोटो क्लियरली नहीं आई है एडमिट कार्ड पे तभी आपको ऐसा करना है। सिर्फ फोटो कैरी करने से कुछ नहीं होगा, इट शुड बी ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गैजेटेड ऑफिसर। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई बॉल पॉइंट पेन और ब्लैक या ब्लू कलर में जो है वो लेकर जाना है, एक्स्ट्रा ही लेकर जाना। एंड ये मेरा सजेशन है कि ट्रांसपेरेंट पेन जो होते हैं वो लेकर जाए, जिसमें आपको जो इंक या लीड जो होती है वो प्रॉपर्ली विजिबल होती है, ठीक है। डार्क कलर्स के जो पेन होते हैं, इस तरह के पेन आप साथ में कैरी ना करें, ट्रांसपेरेंट पेन को ही कैरी करें अपने साथ। एंड ये बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं, मोबाइल फोन से ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड एवरीथिंग ये आपको कैरी नहीं करना है अपने साथ, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ कुछ भी आपको कैरी नहीं करना है। इसके अलावा जो एक और बात है मैं बता देती हूँ, 200 क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे, आप देख सकते हैं। नंबर 13 पर अगर आप देखते हैं, नंबर 13 पे दिया गया है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। 0.25 का जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी हम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ध्यान रखिए कि नहीं, गलत आंसर होने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको ये कोशिश नहीं करना है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपको ये कोशिश करना है कि जितने आप अटेम्प्ट करें वो सही सही करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, क्योंकि गलत करने पे -0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इसके अलावा आप अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह साथ में कैरी कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि वाटर बॉटल भी जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सैनिटाइजर या वाटर बॉटल ये सब आप साथ में अपने कैरी कर सकते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए प्री का एग्जामिनेशन तो हो जाएगा, इसके बाद जो है कुछ आगे की क्या प्लानिंग है तो वो ऑलरेडी अनअकैडमी ने आप सभी के लिए प्लान करके रखी है। तो मैं एक बार अपकमिंग बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे कि सीआरपीसी का भी बैच है, दिल्ली मेंस का बैच है। देखो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है प्री का, एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि भाई आपका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बट आगे भी हमको तैयारी करनी है। और जैसे स्टार्टिंग मैंने ही मेंशन किया था 11 से 16 दिसंबर तक तो है, गेट 20% का जो ऑफर है वो अवेलेबल है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग अभी अपने आप को जो है इन बैचेस में एनरोल कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है। मधु 11 का कोड यूज करके, ये कोड यूज करके अगर आप करते हैं तो आपको 20% ऑफ प्लस 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 मंथ्स का जो है एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो ये बैचेस आप देख सकते हैं। इन बैचेस की थोड़ा ब्रीफ में मैं डिटेल आप लोगों को दे देती हूँ कि सीआरपीसी का बैच जो है बाय अनिल खन्ना सर दिया जाएगा, जिसमें वीकली टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल रहेंगे। फतेह बैच, अगर आप इससे ज्यादा मल्टीपल स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट बैच, जो कि 20 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है बाय तनसुख पालीवाल सर। इसके अलावा देखिए अब ऑलरेडी इट्स द डेट इज 12th टुडे और बहुत कम समय बचा है, तो अब आपके पास सही मौका है कि आप मॉक टेस्ट सीरीज देकर जो है मॉक टेस्ट देकर ये चेक कर लें कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन है, एक स्कोरिंग आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगेन इस टेस्ट सीरीज को भी अगर आप अवेल करते हैं मधु 11 का कोड यूज करके तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड आई विल सजेस्ट दिस इज द बेस्ट टाइम टू अवेल दीज टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी स्टोर पर, जैसे अनअकैडमी का आप डाउनलोड करेंगे वहां स्टोर पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी की भी। अब देखिए दिल्ली तो है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिल्ली के साथ एमपी भी डेफिनेटली
के लिए भी अपीयर होने ही वाले हैं, तो उसका भी एग्जाम लाइंड अप है, तो उसकी भी मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि सिर्फ 299 की है। बट याद रखिए आपको मेरा नाम नहीं भूलना है अगर आप बचत करना चाहते हैं। मधु 11 और 11 से 16 ये डेट भी नहीं भूलना, इस डेट में अगर आप अवेल करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आप सभी को। फिर टारगेट बैच है एमपी सीजे का, इसमें भी आपको ये पूरा एक प्रैक्टिस बैच है, 1 मंथ बचा है। दिस इज द बेस्ट बैच अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए डेली बेस पे स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ कंडक्ट होते ही होते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है स्कॉलरशिप टेस्ट दें और जो भी डिस्काउंट ऑफर्स अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। यू कैन स्कैन ऑल्सो। और अगर आपको इतनी सारी चीज़ों में कोई भी डाउट है तो ये है हेल्पलाइन नंबर 5x85, इसमें भी आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, बेफिक्र होकर एग्जाम देना है। और बस एक बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ध्यान से एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।